नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 4 करने वाले हैं। आज हम लोग ने एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का हर एक क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं 1 2 3। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 4। तो एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 4 क्या है उसे देखने वाले हैं आज। तो बने रहिए मेरा वीडियो में। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 4 क्या है उसे देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या बता रहा है हम लोग को, द फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट by the method of the completing the square। अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एग्जिस्ट करता है तो उसका रूट्स को निकालना है। क्या मेथड से? कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मेथड से। कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मेथड से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग को क्या करना है? रूट्स को निकालना है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे करते हैं मैंने आप लोग को पहले वीडियो में इंट्रोडक्शन चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन वीडियो में आप लोग को समझा दिया था। अगर आप लोग को अच्छे से उसमें समझ में नहीं आया है तो आज आप लोग समझ जाएंगे, कुछ नहीं उसके लिए। तो अगर आप लोग अच्छे से समझना चाहते हैं तो इंट्रोडक्शन वीडियो जाके देख सकते हैं, आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो अगर आप लोग वहां से भी समझ में अच्छे से नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ में अच्छे से समझ लाएंगे। तो हम लोग के पास में ये क्वेश्चन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये करना है कि 2x स्क्वायर प्लस x, ये जो प्लस 4 है इसे इक्वल की इधर ले जाना है। दैट मींस ये कितना हो जाएगा? -4 बन जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये काम करना है। तो हमें फर्स्ट ये चीज देखना है। स्टेप 1 था ये, और स्टेप 2 हम लोग को ये देखना है कि x स्क्वायर कोफिशिएंट कितना क्या है, मतलब कोफिशिएंट दैट मींस x स्क्वायर का साथ में क्या है उसे देखना है। तो x स्क्वायर का साथ में 2 है, दैट मींस 2 से हमें इस सब को क्या करना है? डिवाइड करना है। ये है रूल कंप्लीटिंग द स्क्वायर का, सिंपल सा रूल है ये। तो हमें क्या करना है? ऑन डिवाइडिंग बोथ sides by 2 we obtain, हम लोग को क्या मिलता है उसे देखते हैं। डिवाइडिंग करते हैं क्या से? 2 से। बोथ साइड, दो साइड हम लोग क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 2 है, इसीलिए हमें 2 से डिवाइड करना है। अगर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 होता तो 4 से डिवाइड करेंगे, अगर 5 होता तो 5 से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास में कितना है? x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, तो 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड कर रहे हैं, दैट मींस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाय 2, है कि नहीं? समझ गए यहां पे, यहां तक? तो यहां से हम लोग को क्या निकालते हैं? 2 से 2 कट जाएगा, ये मिल जाएगा हम लोग को x स्क्वायर प्लस x बाय 2 मिल जाएगा, है कि नहीं? इज इक्वल टू -4 बाय 2, दैट मींस ये कितना बन जाएगा? -2 बन जाएगा, है कि नहीं? ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। तो यहां से हम लोग को क्या चीज करना है कि x का कोफिशिएंट क्या है उसे देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल x का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ में x का कोफिशिएंट क्या है? x का कोफिशिएंट है 1/2 into x, ऐसे बन रहा है ना ये। सो ये बन गया x/2। ये चीज को मैं ऐसे लिख रहा हूं, समझ जाएंगे। 1/2 into x हो रहा है, सो ये इसे हम लोग लिख सकते हैं x/2। तो क्या है? x का कोफिशिएंट कितना है? 1/2 है। दैट मींस ये 1/2 का 1/2 को 2 से डिवाइड करना है। 1/2 को 2 से डिवाइड करना है, दैट मींस 1/2 को 2 से डिवाइड करना है। तो ये नंबर का नीचे में कितना है? 1 है, ठीक है? हर एक नंबर का, हर इंटीजर्स का नंबर का नीचे में कितना होता है? 1 होता है। ये बात आप लोग समझ जाएंगे। तो डिवाइड को अगर हम लोग इंटरचेंज करना चाहते हैं, अगर डिवाइड को इनटू में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये जो फ्रैक्शन वाला जो क्या हो जाएगा? इंटरचेंज बन जाएगा, है ना? इंटरचेंज होता है। अगर आप लोग को याद नहीं है तो समझ जाइए कि अगर डिवाइड को हम लोग इनटू में कन्वर्ट करते हैं तो इसका जो भी फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा? इंटरचेंज हो जाएगा। तो हमें मिल जाएगा 1/2 और ये बन जाएगा 1/4। और ये जो 1/4 है इसका स्क्वायर को बोथ साइड क्या कर देना है? 8 कर देना है। इसका स्क्वायर को बोथ साइड क्या कर देना है? 8 कर देना है। मतलब x का कोएफिशिएंट जो है उसे 2 से डिवाइड करना है, और उसका स्क्वायर को जो भी निकल के आता है 2 से डिवाइड करने के बाद जो भी निकल के आता है उसे हम लोग क्या करना है? उसका स्क्वायर को हम लोग बोथ साइड क्या कर देना है? 8 कर देना है। ये चीज समझ गए होंगे आप लोग, दिमाग में रख लीजिए। तो यहां में हो जाएगा हम लोग का x² प्लस x/2 प्लस 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 प्लस, सॉरी यहां में मैं लिख देता हूं, सॉरी, एडिंग 1/4 स्क्वायर बोथ साइड्स हुई ऑब्टेन, हमें क्या मिलता है उसे देखते हैं। दोनों साइड क्या करेंगे? 1/4 का स्क्वायर को क्या कर देंगे? 8 कर देंगे। तो हमें मिलेगा हमें x² प्लस x/2 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, है कि नहीं?
तो यहाँ से आप लोग को एक चीज निकल के आएगा, जो चीज समझने का बात है, जो चीज यहाँ से निकल के आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/4, ये चीज बन रहा है ना यहाँ में, क्योंकि 2 से 4 को काटेंगे तो बन जाएगा 2 1/2 इंटू x/2 बन जाएगा प्लस 1/4 का स्क्वायर। हम ये चीज को ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बन रहा है, और ये चीज को हम लोग ये चीज लिख सकते हैं, है कि नहीं, क्योंकि ये जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 2 2 से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 2 से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1/2 इंटू x इक्वल टू x/2 बन जाएगा, है कि नहीं। सो इसको हम लोग 2 इंटू x इंटू 1/4 लिख सकते हैं, है कि नहीं। इस इक्वल टू यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे -2 प्लस 4 4 16 हो जाता है, और 1 1 से कितना होता है 1 होता है कि नहीं। तो यहाँ से हम लोग को मिल गया एक फॉर्मूला मिल गया, a स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी ये 2 है, 2a जो x हो गया और b जो 1/4 हो गया, 2ab प्लस b स्क्वायर, मतलब एक फॉर्मूला मिल गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। दैट मींस ये इसको x को a मानेंगे और इसको क्या मानेंगे b मानेंगे। दैट मींस a प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा है, मतलब a का वैल्यू कितना है x है, और b का वैल्यू कितना है 1/4 है, इसका होल स्क्वायर बन रहा है। यहाँ से ये चीज आ रहा है, आप लोग समझ गए होंगे यहाँ से, है नहीं। इस इक्वल टू यहाँ से क्या बनेगा, इसका नीचे में 1 है, और 1 और 16 का एलसीएम लेने से हम लोग को मिलता है 16, और 1 से 16 को डिवाइड करने से 16 होता है, 16 से 2 को मल्टीप्लाई करने से, मींस ये 2 को मल्टीप्लाई करने से हम लोग को हो जाएगा -32 होगा, ठीक है। 2 6 12 2 1 रिमाइंडर एंड 2 1 2 1 3 32 हो जाएगा। उसके बाद में प्लस 1 हो जाएगा, ये जो है कि नहीं, जो चीज हम लोग को यहाँ से प्लस 16 से 16 को डिवाइड करके 1 होगा, 1 जो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 इटसेल्फ आएगा। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल रहा है उसे देखते हैं। तो इसे मैं मिटा देता हूँ अभी के लिए, आप लोग ने नोट्स कर लिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो फिर से स्किप करके आप लोग फिर से नोट्स कर सकते हैं उसे। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल रहा है कि x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -31 इससे मिल रहा है कि -32 प्लस 1 था, प्लस 1 जो इधर काटने के बाद कितना हो गया -31 बन गया, -31 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 16 बन गया, है कि नहीं। तो ये चीज हम लोग को यहाँ से मिल गया। तो यहाँ में स्क्वायर है, स्क्वायर इक्वल की उधर जाने से क्या हो जाएगा रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये चीज आप लोग समझ जाना। प्लस इक्वल की उधर जाने से माइनस होता है, माइनस इक्वल की उधर जाने से प्लस होता है, और डिवाइड इक्वल की उधर जाने से इनटू होता है, और इनटू उधर जाने से क्या होता है डिवाइड होता है, ये चीज समझ लेना। और स्क्वायर उधर जाने से क्या होता है रूट होता है। दैट मींस x plus 1/4 is equal to रूट ओवर प्लस माइनस होता है रूट आने से, और -31 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 16 बन जाएगा, है नहीं। -31 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 16 बन जाएगा। और ये 16 का रूट ओवर 16 का वैल्यू कितना होता है 4 होता है, 4 से कितना होता है 16 होता है, नहीं। तो यहाँ से हम लोग को मिल रहा है x plus 1/4 is equal to प्लस माइनस रूट ओवर -31, क्योंकि इसका वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, रूट ओवर -31 डिवाइडेड बाय कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा, क्योंकि रूट ओवर 16 को हम लोग 4 into 4 लिख सकते हैं। तो अंदर में दो नंबर है तो एक निकल जाता है, तो ये रूट से बाहर 4 निकल जाएगा। तो 16 का रूट ओवर 16 का वैल्यू कितना होता है 4 होता है। तो हम लोग को ये चीज मिल गया। तो यहाँ से दो केस बनते हैं। केस वन जो बनता है x इज इक्वल टू प्लस वाला एक रूट ओवर -31 डिवाइडेड बाय 4, और एक माइनस वाला रूट ओवर -31/4 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को मिल रहा है x प्लस 1/4 इज इक्वल टू -31 रूट ओवर -31 डिवाइडेड बाय 4, और दूसरा बनेगा केस 2 बनेगा x प्लस 1/4 इज इक्वल टू माइनस रूट ओवर -31 डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा, है नहीं। तो यहाँ में प्लस है, इधर चलाने से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू रूट ओवर -31 डिवाइडेड बाय 4 -1/4 बन जाएगा, है नहीं। तो यहाँ में भी वही बनेगा x इज इक्वल टू माइनस रूट ओवर -31 डिवाइडेड बाय 4 -1/4 बन जाएगा, है। तो 4 और 4 का एलसीएम लेने से हम लोग को मिलेगा 4, और ये जो बनेगा रूट ओवर -31 -1, और यहाँ में बन जाएगा x इज इक्वल टू 4 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना बनेगा 4 ही बनेगा, 4, और इसका बनेगा माइनस रूट ओवर -31, क्योंकि 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, 1 से माइनस रूट ओवर 31 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इटसेल्फ होगा। 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इटसेल्फ बन जाएगा। तो हम लोग को यहाँ से दो रूट्स मिला है, एक जो रूट ओवर -31 -1 डिवाइडेड बाय 4, और एक जो मिला माइनस रूट ओवर -31
-1 डिवाइडेड बाय 4। दो रूट्स मिला हम लोग को, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट्स ही मिलते हैं, दो वैल्यू होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो हम लोग को दो वैल्यू मिल गया। होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे किया जाता है। मैंने सिंपल ट्रिक, सिंपल तरीका से कंप्लीटिंग द स्क्वायर आप लोग को समझाया है। होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 4 को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।